हेलो गुड इवनिंग सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर हर्ष प्रताप सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप और एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर। हर साल की तरीके नोटिफिकेशन की लहर होती है, चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एसएससी ने कैलेंडर रिलीज कर दिया है। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है, सैड पॉइंट क्या है इसमें? सैड पॉइंट इसमें यही है डियर कि वैकेंसीज 3700 प्लस है, 3712 के आसपास वैकेंसीज हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? आप देख रहे होंगे कि एक समय था जब एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ में हजारों में वैकेंसीज आया करती थी और लोग आसानी से पेपर को क्रैक करके जॉब ले लेते थे और अपने मम्मी पापा का ड्रीम फुलफिल करते थे। खैर, तब जमाना अलग था, अब जमाना अलग हो गया, अब सोशल मीडिया का जमाना हो गया है। तो सर, इस 3700 सीट में अगर आपको अपनी सीट बनानी है तो आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, मगर ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है कि यू हैव टू बी द वेरी बेस्ट। तुम्हें बहुत बेस्ट होना पड़ेगा, याद रखना, तभी सर 3700 में अपनी एक सीट बना पाओगे। नहीं तो तैयारी मत करना। कोर्स सब बेच रहे हैं, कोर्स सब सेल कर रहे हैं, कोर्स बच्चा भी खरीद रहा है, हर प्लेटफॉर्म का खरीद रहा है, सबका खरीद रहा है। लेकिन समझदार हो, समझदारी भरा स्टेप लिया करो। पहले कंटेंट्स देखा करो, देन उसके बाद स्टेप लिया करो और ये सोचा करो कि अगर अब नोटिफिकेशन आ गया है और यहां से 80 दिन आपके पास हैं, क्या आप 80 दिन में पढ़ करके सिलेक्शन ले सकते हैं? तभी आप किसी से जुड़िए। और ऐसा नहीं है कि लोग 80 दिन में पढ़ करके सिलेक्शन नहीं लेते हैं, लेते हैं, लेकिन उनको डेली 10 से 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने आपको एक टिप्स स्टार्टिंग में हिंट दिया है कि वैकेंसीज कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जगह नहीं बना सकते हैं, आप जगह बना सकते हैं। हिंदुस्तान में योद्धाओं की कमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अगर 1000 सीट भी आए तब भी वो सिलेक्शन लेकर के चले जाते हैं। थोड़ा सा सैड पॉइंट ये है कि भाई एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट एसएससी में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, प्लीज वो सीएचएसएल का फॉर्म ना भरें, अपने आप छोटे भाइयों और बहनों को मौका दें गवर्नमेंट जॉब लेने का, क्योंकि यार वैकेंसीज बहुत कम है। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है उन सभी बच्चों से जो सीजीएल क्रैक कर चुके हैं, सीपीओ क्रैक कर चुके हैं, सीएचएसएल क्रैक कर चुके हैं, अपनी ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं, तो इस बार अगर आपने फॉर्म भरा है और आपको पता है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आपको पोस्ट मिल जाएगी, तो प्लीज आप इसमें फॉर्म ना भरें, अपने छोटे भाई और छोटे बहन को मौका दें, क्योंकि उनके घर में भी सरकारी नौकरी जाएगी और उनके माँ बाप खुश होंगे। तो ये बहुत ही शानदार नौकरी है एसएससी सीएचएसएल। लोगों को लगता है कि क्लैरिकल पोस्ट है, बाबू बनेंगे, लेकिन भाई आजकल बाबू बनना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। एग्जाम वाला बाबू, कुछ और बाबू मत समझ लेना। अब देखो, बिल्कुल ध्यान से मैं कुछ बोलना जा रहा हूं, मेरी एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से आप सभी स्टूडेंट सुनेंगे। आ जाओ, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको देखना है, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना है, तभी मजा आएगा। अदरवाइज नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट सब कर चुके हैं, मैं भी कर रहा हूं, आपको कुछ अलग जरूर मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ, ये देखिए ओरिजिनल पीडीएफ है। सबसे पहले जो ये नोटिस है मेरे शेर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 की। इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि जो डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 8 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, यानी कि फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 7 मई है। तो सबसे पहले एक एसएससी के स्टूडेंट होने के नाते, आप सभी लोग एसएससी के स्टूडेंट हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यार फॉर्म लास्ट में फिल करने का इंतजार मत करना कि अपने पास बहुत टाइम है फिल कर लेंगे, लास्ट में सर्वर इशू हो जाता है। तो आपको फॉर्म क्या करना है, विद इन 2 to 3 डेज भर देना है। पहला काम तो ये करोगे, पहला पॉइंट क्या करोगे, आप फॉर्म को भर दोगे। फॉर्म भरते ही टेंशन खत्म, सीधे पेपर का सोचोगे, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी ये सब क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल ऑफ टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जून जुलाई, मैंने आपको बताया है पहले भी, कल भी वीडियो के थ्रू बताया था, आज भी बता रहा हूं। कैलेंडर रिलीज हो गया है। एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर शुरू होगा मेरे शेर, वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। यानी कि सर सेंस क्या निकला, सेंस ये निकला कि मेरे शेर अभी भी आपके पास 80 डेज हैं, अभी भी आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, अप्रॉक्स 80 डेज। और इस 80 डेज में आप लोग जान लगा दीजिए, सीएचएसएल ही तो है मेरे भाई, सीएचएसएल एग्जाम में 80 दिन में जान लगा दो, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग, जीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घोल के पी डालो और अपने मम्मी पापा को दिखा दो कि तुम में पोटेंशियल है, तुम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। ठीक है मेरे शेर, वादा है कि 80 दिन में करना है,
ठान लो एक बार यार, ठीक है, डन। ओके, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप टीयर 1 क्वालिफाई करोगे तो टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, उसकी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं करी गई है। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है, सीधी बात, नो बकवास। करना क्या है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, कितने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉर्म भरने की कोई लिमिट नहीं होती। अब देखो ध्यान से बच्चे, बिल्कुल सारे बच्चे ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि सर मुझे ये बताओ सबसे पहले कितने से कितने साल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज क्या है मेरे शेर, एज है 18 से 27 साल, 18 टू 27 ईयर्स के बीच में जो लाई करते हैं, ठीक है, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट, वो क्या कर सकते हैं डियर, वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो फॉर्म को क्या करेंगे, फिल कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर पेपर 1 में आएगा क्या, सर टीयर 1 में आएगा क्या, इस बात को समझिए कि सर टीयर 1 में आएगा क्या। टीयर 1 में मेरे भाई जो आप आज तक पढ़ते हुए आए हो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, देखो ध्यान से, मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीएस के 25 क्वेश्चन, और क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपके मन में खुशी की लहर नहीं दौड़नी चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना, वैकेंसी कितनी है, इतनी वैकेंसी अप्रॉक्स है। अगर वैकेंसी इतनी है तो मेंस में वो कितना लेगा, 10 टाइम्स 37,000 के आसपास वो वैकेंसी बच्चों को बुलाएगा मेंस में। अगर इतने बच्चों को फिल करना है तो फॉर्म फिलअप कम से कम 40 लाख फॉर्म बच्चे फिल करेंगे। तो बेटा अगर 40 लाख भरेंगे तो यहां प्री की कट ऑफ इस बार आप मान के चलिए कि 145 टू 150 के आसपास रहोगे यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, तब तो आप क्वालिफाई कर पा रहे होगे। ये मत सोचना कि 10 क्वेश्चन तुम मैथ में कर लोगे, 10 रीजनिंग में, 10 इंग्लिश में, 10 जीएस में क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं, आपको मेंस देने के लिए कम से कम इतना स्कोर चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक शानदार स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आऊंगा, देखना अगर वो फॉलो कर लोगे सिलेक्शन कंफर्म है। इंग्लिश में तो गारंटीड 50 में 50 में दिलवाऊंगा, गारंटीड। आगे देखो, ये तो हो गया तुम्हारा क्वालिफाइंग प्रीलिम्स का पेपर। जब प्री तुम क्वालिफाई करोगे तो तुम कहां बैठोगे, टीयर 2 में। तुम कहां बैठोगे मेरे से, टीयर 2 में। जैसे ही तुम टीयर 2 में आओगे तुम्हें कई सेक्शंस देखने को मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर। कंप्यूटर ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर मैथ्स 30 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। रीजनिंग यहां पर कितना आता है बेटा, 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इंग्लिश कितना आता है बेटा, इंग्लिश इस बार 40 क्वेश्चन आ रहा है, 40 क्वेश्चन याद रखना। जीएस आ रहा है 20 क्वेश्चन, जीएस आ रहा है 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर कितना आ रहा है, कंप्यूटर है बेटा तुम्हारा 15 क्वेश्चन, क्वालिफाइंग इन नेचर। ये क्वालिफाइंग होता है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग होता है कंप्यूटर। तो मेरे भाई एक चीज समझना, मैथ्स में 90 मार्क्स मेंस में होगा, रीजनिंग में 90 मार्क्स, इंग्लिश में 120 मार्क्स और जीएस में 60 मार्क्स। यही चीज डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन कि दिवाली पर आपकी दिवाली इस बार सिलेक्शन वाली होगी कि नहीं, इस बात को याद रखना। अल्टीमेटली फिर बता रहा हूं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, तुम्हें ये 4 सेक्शन पढ़ने ही पढ़ने, टॉप कर जाओगे अगर आप मन लगा करके डेली 10 घंटे पढ़ लेते हो तो। मैथ कहां से पढ़ना है मैं फिर बता रहा हूं, आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सभी को पता है मेरा कॉलिंग नंबर है 7678381218, ये मेरा कॉलिंग नंबर है, राइट। इस पर कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा कौन से बेस्ट एजुकेटर है जिनसे आपको इन 80 दिनों में सीएचएसएल के लिए मैथ पढ़ना है। रीजनिंग के लिए भी मैं आपको बता दूंगा इन 80 दिनों में किससे मैथ पढ़ना है। इंग्लिश अगर आपको मेंस हो या प्री हो, इकलौता आपका भाई हर्ष प्रताप सफिशिएंट है आपको 95% करेक्ट स्कोर दिलवाने के लिए एग्जाम में। एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर 300 से 400 बच्चे अभी करंटली हमसे पढ़ रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जीएस के लिए प्रीवियस ईयर फोकस करिए दबा करके अच्छे से, फॉर श्योर सिलेक्शन हो जाएगा 100%। और ये सीएचएसएल एक ऐसी जॉब है कि आपको मंडे टू फ्राइडे जॉब करनी पड़ेगी, सैटरडे संडे छुट्टी है यार, और क्या चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी जॉब्स में सैटरडे संडे आपको क्या मिलता है, छुट्टी मिलती है। तो ये मौज वाली बात है, सभी में नहीं, ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो सभी में ऑलमोस्ट सैटरडे संडे सीएचएसएल में तो आपको ऑफ मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी जॉब है, आप ज्वाइन करके किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइक यूपीएससी एंड ऑल, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स, ठीक है।
ये हो गया तुम्हारा। दूसरा कि सर इंग्लिश में मुझे बहुत डर लगता है, वोकैबुलरी कहां से करूं, ग्रामर कहां से करूं, कॉम्प्रिहेंशन कहां से करूं। आप सभी को पता है मेरा एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा आप सभी को पता होगा, एवरीवन हु आर हियर, ठीक है, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं इस बार। अब ये देखिए ध्यान से, अगर आप सभी स्टूडेंट्स गूगल पे जा करके सिर्फ ये टाइप कर दें एग्जाम यात्रा, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, अगर आप गूगल पे जाते हैं आप क्या टाइप करते हैं, एग्जाम यात्रा। जैसे ही आप एग्जाम यात्रा टाइप करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा वाला है। देखो इस ये वाला मेरा नहीं है, ब्लैक वाला। सेकंड नंबर पर आप जैसे ही आते हैं आपको दिख जाएगा, देखो यहां पर लिखा है एग्जाम यात्रा गूगल प्ले, ठीक है, मैं ओपन करके दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये वाला, ये देखो बेटा, ये लोगो मेरे एप्लीकेशन का है, एग्जाम यात्रा। ये लोगो बेटा मेरे एप्लीकेशन का है, इस एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर ये लोगो मेरे एप्लीकेशन का है। अगर किसी को किसी तरीके का कोई डाउट होता है कि भाई उसको सर बैच लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही, किसी तरीके की वीओडी रिकॉर्डेड, तो ये व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के लिए, आप मुझे पूछ सकते हैं इस पर, और वीओडी भी ले सकते हैं, लाइव बैच भी आप लोग ले सकते हैं। 7678381218। यहां पर आपको इंग्लिश स्पेशल 01 बैच दिखेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन का भंडार है वहां पर, ठीक है। तो वही बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 80 डेज में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा, और पेपर के बाद मैं दिखा दूंगा कि देखो मेरी क्लासरूम से ही एक एक क्वेश्चन फंसा हुआ है एज इट इज, ठीक। तो इंग्लिश में इंग्लिश स्पेशल 1 बैच आप सभी के लिए सफिशिएंट है। ये मेरे एप्लीकेशन का लोगो है। किसी को कोई दिक्कत होती है रिलेटेड टू बैच, आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और बाय कॉलिंग, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई। अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी भी बहुत डिसेंट आती है, 40-50 हज़ार के आसपास, और आपको सैटरडे संडे छुट्टी भी मिलती है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अच्छे मेरिट पर अगर होंगे तो आप जहां बोलेंगे मनचाही जॉब आपको उसी लोकेशन में मिलेगी। और आपको सिलेक्शन लेने के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस पढ़ना है, और 12th पास बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। CHSL की सबसे खूबसूरती क्या है कि 12th पास बच्चे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और 18 से 20 साल की एज में अपने घर में एक सरकारी नौकरी दे सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। इससे खुशी की क्या बात होगी किसी माँ बाप के लिए, समझ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ करके। अब रिलेटेड टू CHSL एक सुपर 100 बैच, अभी मैंने CPO-SI का सुपर 100 बैच बनाया था, बहुत सक्सेसफुल रहा। अब मैं CHSL का भी सुपर 100 बैच बनाऊंगा और आप सभी को YouTube के थ्रू इन्फॉर्म करूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा नंबर है, आप लोग एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी बैच एप्लीकेशन से रिलेटेड आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार, मिलते रहेंगे यूट्यूब के थ्रू। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी जरूर करना। जय हिंद।